नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर निहारिका रश्मि और ये मेरा छोटा बेटा कार्तिकेय गौतम। कोरोना महामारी के इस संकट से उपजी विभिन्न विपदाओं और लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में हम जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए मैं आज मनुस्मृति का पाठ शुरू कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मनुस्मृति के संबंध में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो हमारे जो दिमागों को, वामपंथियों के दिमागों को जो लॉकडाउन बना रखा है वो मनुस्मृति ने, उससे सब लोग रूबरू हों कि आखिर इसमें ऐसा क्या गलत है या क्या सही है। मैं सिर्फ इसका पाठ करूँगी और यदि बीच में कार्तिकेय को कुछ क्वेश्चन पूछना होंगे तो ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी ये सब पढ़ाती रहती हूँ। ये किताब मेरे ससुर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कौतु जी की है और करीब 65 साल पुरानी ये किताब है। देखिए इसके पन्ने भी पीले पड़ गए हैं और फट भी गए हैं, पहला पन्ना तो गायब भी है। इसलिए ये किसी वामपंथी के हिसाब से दोबारा लिखी गई हो इसकी संभावना बिल्कुल शून्य है। अब हम इसका पाठ शुरू करेंगे। मनुस्मृति को जितना मैंने इसके मनुस्मृति में कम से कम 12 अध्याय और प्रथम अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक समाज के लिए नियम, राजा के लिए नियम, विवाह के क्या नियम हो सकते हैं, इस तरह के एक इसको कह सकते हैं कि समाज का सोशल संविधान था ये। अब चूंकि कुछ लोगों को इससे आजकल बहुत आपत्ति हो रही है, इसलिए मैंने मनुस्मृति का पाठ आप सबको सुनाने की गरज से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। मुझे संस्कृत ज़्यादा नहीं आती, मैं इसका हिंदी पाठ करूँगी। मनुस्मृति प्रथमो अध्याय प्रारंभ थे। मनु जी एकाग्र चित्त से बैठे हुए थे कि उनके पास बड़े बड़े ऋषि आए और परस्पर के अभिवादन आदि के पश्चात उन्होंने यह बात कही। मनु जी के पास बड़े बड़े ऋषि आए और उन्होंने अभिवादन के पश्चात यह बात कही कि हे भगवान, सब वर्णों और वर्ण संकरों के धर्म ठीक ठीक से हमसे कहिए, क्योंकि हे प्रभु, अचिंत्य और अप्रमेय अनादि वेद में जो कर्ण वर्णन किए गए हैं उनके यथार्थ भाव को जानने वाले आप ही हैं। वेद तब तक रचे जा चुके थे, इसका मतलब तो वेदों में जो कहा गया वो सब समझना सबके बस की बात नहीं थी और ना ही सब उसको पढ़ सकते थे, क्योंकि इसलिए नहीं कि प्रतिबंध नहीं था, इसलिए क्योंकि उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए। वो समय सभी के पास पढ़ने और उसके एक शब्द को समझ के उतारने के लिए। तो जब उन महात्माओं ने इस प्रकार से उन तेजस्वी महात्मा से पूछा, तब श्री मनु जी ने उन सब महर्षियों की पूजा करके कहा कि सुनिए। अब यहाँ पर ये बात गौर करने की है कि मनु जी ने अपने घर आए हुए ऋषियों का पूजन करने के पश्चात उनकी जिज्ञासा का शमन किया। मतलब अपने घर मनु जी को तो महर्षि जाता था, तो उनके घर उनसे छोटे या उनसे कम विद्वान लोग आए थे, फिर भी उन्होंने उनका पूजन करके उनका पूरा सम्मान किया। कहीं ना कहीं एक विनम्रता प्रदर्शित करता। यह सब जगत पहले प्रकृति की दशा में छिपा हुआ था। अब ये मनुवाच है। यह सब जगत पहले प्रकृति की दशा में छिपा हुआ था और इसका कुछ ज्ञान और लक्षण ना था और ना तर्क से मालूम हो सकता था। यह सब स्वप्न की सी दशा में था, तो स्वप्न में हम देख भी रहे हैं और वो यथार्थ भी नहीं है। तो ये जगत, ये संसार पहले कुछ इस दशा में था, ऐसा मनु जी के मुंह से कहलाया गया है। इसके पश्चात अव्यक्त और अचिंत्य शक्ति रखने वाले और अंधकार का नाश करने वाले परमेश्वर ने महत् तत्व आकाश, वायु आदि सांकल्पिक अर्थात माँ बाप के बिना उत्पन्न होने वाले लोगों को पैदा किया। आकाश और पृथ्वी के सांकल्पिक, उनके संकल्प करने मात्र से जो लोग पैदा हो गए
उनको उन्होंने सबसे पहले पैदा किया। जो मुक्त जीव इंद्रियों से अलग, सूक्ष्म और सदा निश्चिंत और सब सृष्टि के प्राण हैं, आपसे आप संकल्पित शरीरों में प्रविष्ट हुए। जो मुक्त जीव हैं, जो इंद्रियों से अलग है, जिनके अंदर इंद्रियां नहीं हैं, लगभग वायरस जैसी चीज, सूक्ष्म और सदा निश्चिंत, मतलब बहुत अति सूक्ष्म है, सदा निश्चिंत और सारी सृष्टि के प्राण भी हैं, आपसे आप संकल्प शरीरों में प्रविष्ट हुए। और उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अपने शरीर से एक प्रकार की सृष्टि पैदा करनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे प्रथम पानी अर्थात रज को उत्पन्न किया, फिर उस पानी में बीज डाला। तब वह बीज स्वर्ण और सूर्य के समान अंडाकार बन गया। स्वर्ण और सूर्य के समान अंडाकार बन गया। फिर उससे ब्रह्मा जी अर्थात वेदों के ज्ञाता अयोनिज ऋषि, जो समग्र सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, आपसे आप उत्पन्न हुए। मेरे अनुमान से पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी गोल है, और कई बार कोई साइंटिस्ट किसी साइंटिस्ट को किसी राजा ने सजा भी दी थी पश्चिमी देशों में कि आप पृथ्वी को गोल की जगह अंडाकार कैसे बता रहे हो, और अपने ग्रंथों में ये पहले से वर्णित है कि पृथ्वी और सूर्य अंडाकार में। तब वह बीज स्वर्ण और सूर्य के समान अंडाकार बन गया। नहीं, स्वर्ण और सूर्य, पृथ्वी ने अंडाकार बन गया। फिर उसे ब्रह्मा जी अर्थात वेदों के ज्ञाता अयोनिज ऋषि, जो समग्र सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, अपने आप उत्पन्न हुए। अयोनिज उनको कहते हैं जो किसी स्त्री की योनि से पैदा नहीं होते, जो अपने आप पृथ्वी के तत्वों से मिलकर, चाहे वो पंच तत्वों से मिलकर बनते हो, चाहे किसी और प्राणी चीज से बनते हो, पर वो पृथ्वी स्त्री की योनि से पैदा नहीं होते, उनको अयोनिज कहते हैं। अयोनिज ऋषि के समग्र सृष्टि से उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। संस्कृत में अप मनुष्य की संतान को कहते हैं, अप, और मनुष्य की संतान के हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। जो परमात्मा जगत का उपादान है और छिपा हुआ है और नित्य सत असत का करता है, उसने जिस मनुष्य को संसार में सबसे पहले चारों वेदों का ज्ञाता उत्पन्न किया, उसी को सब लोग ब्रह्म कहते हैं। सबसे पहले चारों वेदों का ज्ञाता कौन हुआ? ब्रह्मा जी। उनको इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वाले ने उस अंडे अर्थात विराट में 1 वर्ष तक रहकर और परमात्मा का ध्यान करके उस अंडे अर्थात विराट को 2 भागों में विभक्त किया। यहाँ पर 1 वर्ष अंडे में रहने से तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान और सृष्टि के नियम की तुलना की, और उस तुलना के पश्चात तम यानी अंधकार और प्रकाश दोनों के गुणों का ज्ञान संसार में फैलाया। अंधकार का भी एक अपना व्यक्तित्व होता है, अंधकार का भी एक अपना स्थिति होती है और अपना महत्व भी होता है, और नुकसान भी होता है। रोशनी का रोशनी का अस्तित्व अलग होता है, प्रकाश का अस्तित्व अलग होता है। तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अलग अलग आयाम दिए। उन 2 टुकड़ों से ब्रह्म ने सतोगुण और पृथ्वी अर्थात तमोगुण को बनाया। उन 2 टुकड़ों से ब्रह्म ने सतोगुण माने जो अच्छे गुण होते हैं, जिनको सत्विचार कह सकते हैं हम, वो सतोगुण, और पृथ्वी अर्थात तमोगुण को बनाया। तमोगुण में सतगुण और तामसी गुण माने राक्षसी गुण दोनों का मिश्रण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। ये आपके ऊपर है कि आप किसको लेके आगे चलते हैं, है ना, और आपकी परिस्थितियों और आपके संस्कारों पे निर्भर करता है। फिर उन दोनों के बीच में आकाश अर्थात रजोगुण और 8 दिशाएं जीवों के रहने का स्थान बनाया। फिर उन दोनों के बीच में उन्होंने आकाश अर्थात रजोगुण और 8 दिशाएं जीवों के रहने का स्थान बनाया। 14वां श्लोक है, फिर ब्रह्म ने परमात्मा से संकल्प विकल्प रूप मन को उत्पन्न किया और मन से सामर्थ्य और अभिमान करने वाले अहंकार को बनाया। फिर
फिर ब्रह्म ने परमात्मा से संकल्प और विकल्प रूप मन को उत्पन्न किया। मतलब मन में ही संकल्प होता है और मन में ही विकल्प होता है और मन से ही सामर्थ्य होता है, और चूंकि सामर्थ्य आपके अंदर है तो अभिमान करने वाला अहंकार भी आपके अंदर आ गया। मन में इतनी चीजें उन्होंने तुरंत डाल दी। और अहंकार से पहले आत्मा का उपकार करने वाला महान तत्व अर्थात बुद्धि को पैदा किया और विषय को भोग करने वाले पांचों ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और तन्मात्रा को बनाया। और अहंकार से पहले आत्मा का उपकार करने वाला महत् तत्व अर्थात बुद्धि को पैदा किया। मतलब आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आपकी आत्मा का उपकार होगा, है ना। और विषय को भोग करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? आंख, नाक, कान, जीवा यानी जीव और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय कौन सी होती हैं? हाथ, पांव, वाणी, मूत्रेंद्रिय और मलद्वार। जब परमात्मा ने प्रकृति को संचालित किया तब वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से आकाश उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसके बिना आकाश नहीं हो सकता। अब आकाश हुआ तो उसमें वायु संचालित हुई। वायु के संचालन के कारण अग्नि परमाणु एकत्रित हो गए। अग्नि परमाणुओं के एकत्रित होने से जल परमाणुओं के मध्य की रुकावट दूर हुई और जल परमाणुओं के एकत्रित होने से पृथ्वी के परमाणु एकत्रित हो गए। इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई। और 16वां श्लोक है, और इन बड़े शक्तिमानों के सूक्ष्म अवयवों को अपने विकार में मिलाकर तमाम सृष्टि को बनाया। प्रकृति और परमात्मा के संबंध से सब तन्मात्रा, अहंकार, इंद्रिय पैदा हुए हैं, अर्थात प्रकृति के योग से सभी पैदा हुए हैं। ये जो इन्होंने ये पूरा साइंस है, ये साइंस ज्यादा नहीं आता। जब परमात्मा ने प्रकृति को संचालित किया तब वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से आकाश उत्पन्न हुआ। और क्योंकि इसके बिना आकाश नहीं, आकाश खाली होता, सिर्फ वायु होती है, इनके बिना आकाश नहीं हो सकता। अब आकाश हुआ तब उसमें वायु संचालित हुई, तो वायु के संचालन के कारण अग्नि के परमाणु एकत्रित हो गए। अग्नि के परमाणु एकत्रित होने से जल परमाणुओं के मध्य की रुकावट दूर हो गई कि अग्नि एक जगह हो गई, जल एक जगह हो गया। जल परमाणुओं के एकत्रित होने से पृथ्वी के परमाणु एकत्रित हो गए और इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई। 17वां श्लोक है, प्रकृति महत ब्रह्म के शरीर के 6 सूक्ष्म अवयव अर्थात तन्मात्र और अहंकार और इंद्रियों के पैदा करने वाले हैं। फिर उस अविनाशी और जगत रचने वाले ब्रह्म ने अपने अपने कामों के साथ आकाश आदि सृष्टि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन उत्पन्न किया। फिर उस अविनाशी मतलब फिर ब्रह्मा जी ने फिर उस अविनाशी और जगत रचने वाले परब्रह्म ने अपने कामों के साथ आकाश आदि सृष्टि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन उत्पन्न किया। मतलब सृष्टि के प्रारंभ में जो सबसे पहले उत्पन्न हुए आकाश और सृष्टि, उनको सब को काम की जिम्मेदारियां बांटकर ही ब्रह्म ने पैदा किया था। इसलिए कोई चाहे कि वो काम से बच सकता है तो वो काम से कभी नहीं बच सकता। कर्म ही संसार है। इसके पश्चात अविनाशी ब्रह्म ने उन 7 बड़े पराक्रम रखने वाले महत्त्व और अहंकार और 5 तन्मात्राओं के सूक्ष्म भाग से इस नाश होने वाले जगत को बनाया। उसके पश्चात अविनाशी ब्रह्म ने उन 7 बड़े पराक्रम रखने वाले महत्त्व और अहंकार और 5 तन्मात्राओं के सूक्ष्म भाग से इस नाश उत्पन्न होने वाले जगत को बनाया। इन महाभूतों में पूर्व के गुणों को अगला ग्रहण करता है। जैसी जैसी योग्यता है उसमें वैसा गुण होता है। जो जिस चीज से बना होता है और उस जिसमें जिसकी
महत्ता ज्यादा होती है, वो उसके गुण को ग्रहण करता है। फिर परमात्मा ने सब चीजों के नाम और कर्म पृथक पृथक जैसे पहली सृष्टि में थे वैसे ही वेद के द्वारा संसार में प्रकट किए। इससे यह प्रकट होता है कि यह संसार अब की ही बार नहीं बना, वरन पहले भी कई बार बन चुका है। जैसे दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन होता है, वैसे ही सृष्टि के पश्चात प्रलय और प्रलय के पश्चात सृष्टि बनती आ रही है आदिकाल से। वेदों की उत्पत्ति के पश्चात परमात्मा ने वेद के ज्ञाता देव ऋषि और उनके सूक्ष्म अवयव शरीर और यज्ञ को बनाया। वेदों की उत्पत्ति के पश्चात परमात्मा ने वेद के ज्ञाता देव ऋषि बनाए और उनके सूक्ष्म अवयव शरीर बनाए और यज्ञ को बनाया। फिर यज्ञ के पूरा कराने के लिए अग्नि, वायु आदि देव ऋषियों के मन में वेद का प्रकाश किया। फिर यज्ञ के पूरा कराने के लिए अग्नि, वायु आदि देव ऋषियों के मन में वेद का प्रकाश किया। फिर काल और काल के भाग अर्थात वर्ष, महीने, नक्षत्र और सूर्य आदि नवग्रह और नदी और समुद्र जैसे विषम स्थल भी उत्पन्न किए। सम और विषम स्थल भी उत्पन्न किए, माने हमेशा चीजों के प्रति विलोम भी रहे हैं और उनके समानार्थी भी रहे हैं। सम और विलोम दोनों उत्पन्न किए, सम विषम दोनों उत्पन्न किए। इसके बनाने के पश्चात तप अर्थात प्रजापति इत्यादि और वाणी रव अर्थात चित्तों का संतोष, इच्छा, काम, क्रोध आदि प्रजा इन सबको बनाया। ये देखिए क्रम कैसे कहाँ से शुभ चला आ रहा है। इसके बनाने के पश्चात तप अर्थात प्रजापति इत्यादि और वाणी रव अर्थात चित्तों का संतोष, इच्छा, काम, क्रोध और प्रजा आदि इन सबको बनाया। अब ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर हमारे जो विदेशी साइंटिस्ट हैं वो इस संसार के विकास का जो क्रम उन्होंने बताया है, क्या उस क्रम से ये क्रम मिलता है? इसका परीक्षण करने वाले, इसको गाली, मनुस्मृति को गाली देने वाले इसका परीक्षण जरूर करें। इसके बनाने के पश्चात उन्होंने तप अर्थात प्रजापति इत्यादि और वाणी रव आदि अर्थात चित्तों का संतोष, इच्छा, काम, क्रोध आदि प्रजा इन सबको बनाया। 26वां श्लोक है, कर्मों के विवेक के लिए यज्ञ इत्यादि धर्म और ब्रह्म हत्या आदि अधर्म अलग करके उनके सुख दुख देने वाले फल को प्रजा के लिए बनाया। अब आपके कर्मों का विवेक क्या, आपका विवेक क्या कहता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा। तो इसके लिए उन्होंने फिर यज्ञ इत्यादि के धर्म और ब्रह्म हत्या का अधर्म आदि अलग अलग करके उन कर्मों के सुख और दुख देने वाले फल को प्रजा के लिए बनाया, यानी डिफाइन किया कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है। क्रमशः सूक्ष्म विनाशी तन्मात्रा कही है, उनके साथ इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया। परमात्मा ने जिस जिस प्राणी को सृष्टि के आदि में जिस जिस कर्म में लगाया वह आज तक वैसे ही कर्म करता है। मनुष्य के अतिरिक्त सब भोग योनि कहलाते हैं। सिर्फ मनुष्य के लिए ही कर्म योग है, बाकी सब योनियां भोग की योनियां हैं। किसी भी जानवर को अपने लिए अन्न उत्पन्न करने की जरूरत नहीं रहती, ना वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करता है ना धन इकट्ठा करता है। सिर्फ मनुष्य करता है, अपने लिए भोजन उगाता है, अपने लिए भोजन बनाता है, अपने लिए धन उगाता है, अपने लिए धन और अपने धन का भोग करता है। तो मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है, बाकी अतिरिक्त योनियां सिर्फ भोग योनि है। मतलब कर्म योग के बारे में जैसे गीता में कहा है वही। अब आप सुन लो ना कि उन्होंने तो आकाश तक का कर्म बना दिया, पैदा करते से सृष्टि का कर्म निर्धारित कर दिया कि तुम्हारा ये कर्म है।
अब उस कर्म से अगर अलग होके कोई सोचे कि उसको बैठे बिठाए खाना मिल जाए, बैठे बिठाए चीजें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे आजकल आजकल की जो एक विशेष वर्ग को हाँ, मिलता है। हाँ। तो जैसे इस संसार में प्राणी परतंत्र है अथवा स्वतंत्र है, और स्वतंत्र मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है और उन कर्मों के हानि लाभ का भोक्ता होता है, और परतंत्र ना अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है ना उनके हानि लाभ का उत्तरदाता है, वैसे ही स्वतंत्र मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है और उनके फल को भोगता है, और पशु आदि ना अपनी इच्छा से कर्म करते हैं ना उनके फल को भोगते हैं। अर्थात पशु आदि शरीर, पशुओं के जो शरीर है वो उस जीवात्मा के लिए एक बंदी गृह है, क्योंकि उनके जो उनका जो नियति है उनको वही करना है। जैसे हमें देखने में अजीब लगता है कि सुअर योनि है या गाय, आजकल तो गाय भी विष्ठा खाने लगी है कलयुग के श्राप से, सीता जी के श्राप से, लेकिन ये उनकी नियति हो गई है। तो उसको देख के हालांकि हमको शर्मिंदगी होती है, मनुष्यों को बुरा लगता है, लेकिन वो उनके लिए वो कर्म है और उनके लिए वो परतंत्रता है उनके शरीर के होने की। तो ये स्वतंत्र शरीर अपनी इच्छा से कर्म करता है और परतंत्र शरीर अपनी इच्छा नहीं हो तब भी वो कर्म वही करता जो उसके लिए नियत है। तो क्योंकि वो अपने शरीर का बंदी है, वो जीव योनि। हिंस्र और अहिंस्र, मृदु और कठोर आदि गुण वाले पशुओं में ये गुण अनादिकाल से चले आते हैं, केवल कर्मों का परिवर्तन मनुष्य को ही दिया गया है। हिंस्र पशु माने जो एक दूसरे को मार के खा जाते हैं वो हिंसक पशु, और अहिंसक पशु या अहिंसक पक्षी है जो है, और जो कुछ लोग मृदु होते हैं, कुछ जानवर मृदु होते हैं, कुछ बहुत कठोर होते हैं जैसे शेर होता है, मृदु होता है जैसे हिरण होता है। तो ये गुण वाले पशुओं में अनादिकाल से ये गुण चले आ रहे हैं। केवल कर्मों का परिवर्तन कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य कर सकता है। हो सकता है कल वो बुरे कर्म करता था और आज उसका बुद्धि सुधर जाए या उसकी बुद्धि पलट जाए, उसको सद्ज्ञान हो जाए, तो वो अच्छे कर्म करने पर प्रवृत्त हो सकता है। तो कर्मों का परिवर्तन कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है और वो एक स्वतंत्र इकाई है। वो पशुओं की तरह अपने शरीर का बंदी नहीं है। जैसे बसंत आदि ऋतु अपने अपने समय पर अपने गुणों को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार सब प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। बसंत आने पे पेड़ों में फल फूल लगते हैं, नए पत्र आते हैं, तो बसंत आता है तो अपने आप ऐसा होने लगता है, पतझड़ आता है तो अपने आप पत्ते झड़ने लगते हैं। तो ये सब कर्म अपने आप होते रहते हैं। ऐसे ही प्राणी अपने कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के 4 हिस्से गुण कर्म से अलग अलग हैं, ऐसे ही सारे जगत में मनुष्य जाति के 4 विभाग गुण कर्म से अलग अलग हैं। जिस तरह मुख वाले हिस्से में 5 ज्ञानेंद्रिय और उपदेश करने के लिए वाणी कर्मेंद्रिय है, ऐसे ही ब्राह्मण को उपदेश का काम दिया गया है और बाहु अर्थात क्षत्रिय को रक्षा का काम दिया गया है। ये अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में ये चीजें आ गई हैं। एक, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के 4 हिस्से गुण धर्म से अलग अलग होते हैं, ऐसे ही सारे जगत में मनुष्य जाति के 4 विभाग गुण कर्म से अलग अलग हैं। जिस तरह मुख वाले हिस्से में 5 ज्ञानेंद्रिय और उपदेश करने के लिए वाणी कर्मेंद्रिय है, ऐसे ही ब्राह्मण को उपदेश का काम दिया गया है। ब्राह्मण को उपदेश का, ब्राह्मण को ज्ञान देने का जो काम दिया गया है, जो अध्ययन का और अध्यापन का काम दिया गया है, वो ब्राह्मण को दिया गया। और बाहु अर्थात क्षत्रिय को रक्षा का काम दिया गया है। फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्त्री और पुल्लिंग के रूप में 2 भागों में विभक्त किया और दोनों को मिलाकर विराट अर्थात मनुष्य जाति भी
कह सकते हैं हम। फिर क्या किया उन्होंने? पहले ब्राह्मण को काम दिया, अध्ययन अध्यापन और ज्ञान उपदेश, ये ब्राह्मण को उन्होंने काम दिया। क्षत्रिय को उन्होंने रक्षा करने का काम दिया, क्योंकि वो शरीर के बाहु हिस्से, उसको शरीर का बाहु हिस्सा कहा गया, मतलब वो समाज का बाहु है, समाज का हाथ है वो क्षत्रिय। और ब्राह्मण क्या है? समाज का मुख है। फिर हाँ, मतलब ब्राह्मण जैसा आचार करेंगे, हाँ, वैसा ही समाज उनको देख के आचार विचार सारे उस तरीके के स्थापित होंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने स्त्री और पुल्लिंग के रूप में 2 भागों में विभक्त किया और दोनों को मिलाकर पूरी मनुष्य जाति बना दी। मतलब स्त्री का अलग कार्य है और पुरुष का अलग कार्य है। मनु जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उस विराट ने तपस्या करके जिसको बनाया वह मैं हूँ और मैं सबका पैदा करने वाला हूँ, यह बात आप लोग जानिए। फिर मैंने सृष्टि को पैदा करने की इच्छा से घोर तपस्या करके 10 ऋषियों को, जो प्रजा के पति हैं, पैदा किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन ऋषियों ने 7 बड़े तेजस्वी मनु और देवताओं के स्थान अर्थात स्वर्ग और महाप्रतापी बड़े बड़े ऋषियों को उत्पन्न किया। इन ऋषियों ने, मनु जी ने इन ऋषियों को उत्पन्न किया और फिर इन ऋषियों ने 7 बड़े तेजस्वी मनु को और देवताओं के स्थान अर्थात स्वर्ग और महाप्रतापी बड़े बड़े ऋषियों को उत्पन्न किया। मनु से तात्पर्य मनवंतर अर्थात जगत के 14वें भाग से है। उसमें जो सबसे बड़ा और बुद्धिमान उत्पन्न होता है वह मनु कहलाता है। और यज्ञ, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, सांप, गरुण और पितरों के वर्ग बनाए। स्वर्ग और महाप्रतापी बड़े बड़े ऋषि तो उन्होंने बनाए ही मनु जी ने, और यज्ञ भी बनाया, राक्षस भी बनाए, पिशाच भी बनाए, गंधर्व भी बनाए, अप्सराएं भी बनाई, असुर भी बनाए, सांप, गरुण और पितरों के वर्ग भी बनाए। तत्पश्चात विद्युत यानी बिजली, मेघ माने बादल, रोहित, धनुष, उल्का, स्थिति और परिभ्रमण करने वाले नक्षत्र, केतु और ध्रुव आदि को बनाया। फिर किन्नर, वानर, मत्स्य माने मछली, भांति भांति के पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य और 2 दांत वाले व्याल यानी सांप को रचा। कृमि व कीट, बड़े बड़े और छोटे छोटे कीड़े, पतंग, शलभ, खटमल, मक्षिक यानी मक्खी, 10 मशक और भांति भांति के स्थावर यानी अचल वृक्षों को बनाया। मनु जी कहते हैं कि इस प्रकार बड़े बड़े ऋषियों ने अपने तप और योग के प्रभाव से हमारी आज्ञा पाकर जीवों को कर्मानुसार स्थावर, अचर और जंगम बनाया। स्थावर जो स्थित रहते हैं और जंगम या चर जो चल सकते हैं उनको बनाया। जिन जीवों का जैसा कर्म इस संसार में पहले आचार्यों ने कहा है, उन जीवों का वैसा ही कर्म और जन्म मरण का भी कर्म हम आप सबसे कहेंगे। पशु, मृग यानी हिरण, 2 दांतधारी व्याल यानी सांप, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, यह सब जरायुज हैं, यानी ये गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। पक्षी, सांप, मछली, कछुआ, यह सब अंडज से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले ये पक्षी, सांप, मछली, कछुआ, यह सब अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। इसी प्रकार जो स्थल तथा
उदक यानी जल से उत्पन्न होते हैं वे सभी अंडज हैं। जो पृथ्वी और जल से उत्पन्न होते हैं वे सभी अंडज हैं, यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। दंश यानी दंश, मशक यानी मच्छर, जुआ, डोल, यूक, मक्खी व खटमल, यह सब स्वेद से उत्पन्न होते हैं, माने पसीने से उत्पन्न होते हैं। अतः इन्हें स्वेदज कहते हैं, माने स्वेद से उत्पन्न होने वाले। स्वेद माने पसीना। और जो ऐसे ही गर्मी से उत्पन्न होते हैं वह भी स्वेदज कहलाते हैं। और ऐसे ही जो गर्मी से अपने आप उत्पन्न होते हैं वह भी स्वेदज कहलाते हैं। आपने एक बात गौर की होगी, जब ठंड जाना शुरू होती है और क्रमशः गर्मी आना शुरू होती है, उस समय मच्छरों का प्रभाव यकायक बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, और उसी समय ये सारी मलेरिया और इन सब का प्रभाव होता है। और हमारी संस्कृति में उसी समय नवरात्र, ये चैत के नवरात्र के प्रथम दिन और प्रथम 7 दिन नीम की गोली खाने का विधान है। जो नीम की कोपलें आती हैं वो इसलिए क्योंकि नीम की कोपल खाने से साल भर मलेरिया का प्रभाव नहीं होता आप पर। तो ये स्वेदज होते हैं, जो डंक मारते हैं ऐसे जीव, मच्छर, जुआ, मक्खी, खटमल, ये सब स्वेदज होते हैं। ये गर्मी से भी उत्पन्न होते हैं, ये वो भी स्वेदज कहलाते हैं। अब सब स्थावर उद्भिज कहते हैं। कोई बीज से उत्पन्न होता है, कोई कलम लगाने से उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी को फोड़कर निकलते हैं, पृथ्वी को जैसे अंकुर उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी को फोड़कर थोड़ा सा, मतलब पृथ्वी नहीं तो एक हिस्सा तो फोड़ता ही है, वो मिट्टी तो फोड़ता ही है, तो उसको उद्भिज कहते हैं। ऐसे सारी बीजों को उद्भिज कहते हैं। ये स्थावर चीजें होती हैं, अक्सर स्थिर पेड़ होते हैं। पेड़ जो है स्थिर ही होते हैं, वो चलायमान तो होते नहीं है। तो सब स्थावर उद्भिज कहते हैं। कोई बीज से उत्पन्न होता है और कोई कलम लगाने से उत्पन्न होता है। फल फूल वाले जो पकने पर नाश होते हैं औषध कहलाते हैं। ऐसे फल फूल जो पकने पर नष्ट हो जाते हैं, ये चीजें क्या कहलाती हैं, औषध। उनमें कोई न कोई गुण होता ही है औषधि का। जिनमें फूल नहीं लगता, केवल फल ही लगता है, उन्हें वनस्पति कहते हैं। जिनमें फल फूल दोनों लगते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। गुच्छ और गुल्म बहुत प्रकार के होते हैं। जिनमें जड़ से लता निकलती है और शाखा बड़ी नहीं होती, ऐसी चीजें गुच्छ कहलाती हैं। और गुल्म जिसमें जड़ एक है परंतु रेशे बहुत निकलते हैं, उनको गुल्म कहते हैं। उन वृक्षों को गुल्म कहते हैं। और तृण तो कोई भी बीज लगाने से हो जाते हैं, कोई शाखा लगाने से होते हैं, जैसे प्रताना या वल्लरी आदि। जिनमें सोत होता है यथा लौकी, कुमड़ा, इनको क्या कहते हैं, वल्लरी, प्रताना। ठीक है, मतलब वनस्पतियों में भी एक एक चीज के प्रकार उन्होंने बताए हैं। अब इसमें किसको ऐतराज हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता। इन सब में तमोगुण की अधिकता है, अतएव सुख दुख का ज्ञान भीतर ही रहता है। इन सभी चीजों में तमोगुण की अधिकता होती है, अतएव सुख दुख का ज्ञान भीतर ही रहता है इनके। वो किसी से कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं अच्छा या बुरा, है ना। इस नाशवान संसार में ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जीवों की जो दशा है वह हमने अपने आप लोगों से वर्णन कर दी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी अचिंत्य पराक्रमी मुझको और सृष्टि को रचकर प्रलय के समय सबको नाश करके फिर ब्रह्म में मिल जाते हैं। जब तक जीवात्मा जागृत रहता है तब तक यह जगत दृष्टिगोचर होता है, और जब वह शांत पुरुष अर्थात जीवात्मा निद्रा के वशीभूत हो जाता है तब प्रलय हो जाता है।
जीवात्मा जब प्रगाढ़ निद्रा में अचिंत्य दशा को प्राप्त हो जाता है तब इंद्रिय और मन अपने क्रम से मुक्त हो जाते हैं। जब सब इंद्रियां और मन जीवात्मा में लय हो जाते हैं तब यह पंचभूतों का आत्मा आनंद से सोता है, अर्थात तब महाप्रलय होता है। अब मृत की दशा लिखते हैं। यह जीव चिरकाल के इंद्रियों के संसर्ग से मूढ़ दशा में रहता है और जब प्राण निकल जाता है तो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और जब वह पंचभूत यानी पंच तत्व इंद्रियों, हृदय, बुद्धि, इच्छा, कर्म और मूढ़ता इन 8 वस्तुओं के संसर्ग से अचल बीज में जाता है तब वृक्ष आदि की योनि पाता है, और जब चल बीज में जाता है तब मनुष्य आदि की योनि अर्थात शरीर पाता है। माने ये देखो, ये बात यहाँ कही गई है कि इंद्रियां, हृदय, बुद्धि, इच्छा, कर्म, मूढ़ता इन 8 वस्तुओं के संसर्ग से जब अचल बीज में जाता है तो वृक्ष की योनि पाता है। मतलब वृक्ष में भी ये सारी चीजें होती हैं, सिर्फ वो कह नहीं पाता है, सिर्फ वो अपनी चीजें बता नहीं पाता। अभी यहाँ कहा ना इन्होंने कि वो अपने अंदर ही रख लेता है सारी चीजें, तो वृक्ष आदि की योनि पाता है। और जब चल बीज में जाता है तो मनुष्य की योनि पाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी जागृत और निद्रित दशा होने से अब चर और अचर जीवधारियों को बार बार उत्पन्न करते और नाश करते हैं। ब्रह्मा ने इस शास्त्र को बनाकर पहले हमको बुद्धि के अनुसार बतलाया, फिर हमने मरीचि आदि ऋषियों को सिखलाया, और अब इस संपूर्ण शास्त्र को भृगु ऋषि आप सबको सुनाएंगे, क्योंकि भृगु ऋषि ने इस शास्त्र को पढ़ा है। जब इस प्रकार भृगु जी ने मनु ऋषि से कहा तब भृगु ऋषि ने प्रसन्न हो प्रीति पूर्वक सब ऋषियों से कहा कि सुनिए, ब्रह्मा जी से जो मुनि उत्पन्न हुए उनके वश में 6 मुनि और हैं। इन महातेजस्वी महात्माओं ने अपने अपने तपोबल से अपनी अपनी संतानें उत्पन्न की हैं। उन महातेजस्वियों के नाम हैं स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष और वैवस्वत। स्वयंभू आदि 7 मुनि जो बड़े तेजवान हैं, अपने तपोबल से सारे चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करके पालने लगे। 18 पल का एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। देखो समय को कितने भागों में विभक्त किया है इन्होंने। 18 पल का एक काष्ठा, काष्ठा यानी काष्ठा का अर्थ यहाँ नहीं दिया और मुझे भी नहीं पता। काष्ठा की 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। एक मुहूर्त 1.5 घंटे का होता है लगभग, और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 1.5 घंटे निकालो, दिन के 24 घंटे होते हैं। मनुष्य और देवताओं के रात्रि दिवस की पहचान सूर्य के कारण से होती है। सब जीवधारियों के विश्राम हेतु रात्रि और कार्य के हेतु दिवस का नियत हुआ है। मतलब रात को आप विश्राम करेंगे और दिन में काम करेंगे। तभी भी अभी जितने शोध हुए हैं उनमें सब में रात की नींद आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक मानी गई है। उसमें आपकी छत हो चुकी या जो क्षय हो चुकी मांसपेशियों का रिपेयरिंग भी रात में ही होती है, ऐसा अभी नए शोधों से ज्ञात हुआ है। मनुष्यों के 1 मास के तुल्य पितरों का एक रात्रि दिवस होता है। मनुष्यों के 1 मास के तुल्य पितरों का एक रात्रि दिवस होता है। इसमें कृष्ण पक्ष कार्य करने के हेतु दिन है
और शुक्ल पक्ष सोने के हेतु रात्रि है। शुक्ल पक्ष रात्रि है। मनुष्यों के 1 वर्ष के तुल्य देवताओं का 1 रात्रि दिन होता है। जब मनुष्यों का 1 वर्ष निकल जाता है तब देवताओं का 1 रात और दिन होता है। जब तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तब तक दिन रहता है, और जब सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तब रात्रि होती है। माघ की संक्रांति से सावन की संक्रांति तक सूर्य उत्तरायण होता है, और सावन की संक्रांति से माघ की संक्रांति तक दिन तक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण माने सूर्य जब उत्तर की ओर, पूर्व से उग के उत्तर की ओर जाके डूबता है, और पूर्व से उग के जब दक्षिण की ओर दिशा में जाके डूबता है तब दक्षिणायन कहलाता है। ब्रह्मा के रात्रि दिन की संख्या और प्रत्येक युग की संख्या क्रम से स्पष्ट सुनिए। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्ष का सतयुग होता है। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्ष यानी मनुष्यों के कितने वर्ष? मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 रात दिन होता है, तो देवताओं के 4 सहस्त्र 4000 वर्ष का एक सतयुग होता है। युग के प्रथम 400 वर्ष की देवताओं की संध्या कहलाती है, और युग के अंत पर उतना ही संध्यांश कहलाता है। तीनों युगों अर्थात त्रेता, द्वापर, कलयुग की संध्या और संध्यांश की संख्या 1 सहस्त्र और 100 वर्ष के घटाने से होती है। तीनों युगों अर्थात त्रेता, द्वापर, कलयुग की संध्या और संध्यांश की संख्या 1000 और 100 वर्ष के घटाने से होती है। यह जो 4 युगों की संख्या कही है, इसका 12 सहस्त्र गुणा अधिक देवताओं का युग होता है। देवताओं के सहस्त्र हजार युग के तुल्य ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और इतनी ही रात्रि होती है। ब्रह्मा के सहस्त्र युग के तुल्य पर ब्रह्म का 1 दिन होता है, सो वह दिन तो बड़ा पवित्र है, और उतनी भी रात्रि ही होती है। इस रात्रि दिन के ज्ञाताओं ने कहा है 3000 वर्ष का त्रेता युग और 300 वर्ष की संध्या और 300 वर्ष की संध्यांश, 2000 वर्ष का द्वापर युग, 200 वर्ष की संध्या और 200 वर्ष का संध्यांश, 1000 वर्ष का कलयुग, 100 वर्ष की संध्या और 100 वर्ष का संध्यांश होता है। यह ब्रह्मा अपने दिन में कार्य करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं। जब जागृत होते हैं तो संकल्प विकल्प रूप मन को सृष्टि रचने की आज्ञा देते हैं। मन ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर आप से आप आकाश को बनाया। इसका गुण शब्द है। आकाश के पश्चात सब गंधों की ज्ञाता पवित्र और बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। इसका गुण स्पर्श है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर आप से आप आकाश को बनाया। इसका गुण शब्द है। मतलब आकाश में जाके शब्द गूंजता है, और आकाश के, इसका मतलब यही होगा। आकाश के पश्चात सब गंधों की ज्ञाता माने सारी सुगंधों या दुर्गंधों की ज्ञाता पहचानने वाली पवित्र और बलवान वायु की उत्पत्ति हुई, और इसका गुण स्पर्श है। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। जब वायु चलती तो हमें महसूस होता है। वायु के पश्चात तम का नाश करने वाली और प्रकाश फैलाने वाली ज्योति उत्पन्न की। इसका गुण रूप है। जब ज्योति होती है, जब प्रकाश होता है, तो हमें आकार दिखाई देते हैं। अग्नि के पश्चात जल बनाया, जिसका गुण रस है, और जल से पृथ्वी को रचा, जिसका गुण
गंध है। संसार के प्रारंभ से यही स्वभाव रहता है। अग्नि के पश्चात जल बनाया, जल में ही जल का गुण जो इन्होंने रस बनाया, और रस जल जो है रसीला तो होता ही है, हमारी तभी तो प्यास बुझाता है। जल से पृथ्वी को रचा जिसका गुण गंध है। संसार के प्रारंभ से यही स्वभाव है। 12 सहस्त्र देवताओं का एक युग होता है। 12 सहस्त्र वर्ष का देवताओं का एक युग होता है, और उसका 71 गुणा एक मनवंतर होता है। यह 12 सहस्त्र देवताओं के वर्ष हैं, न कि मनुष्यों के। परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति और नाश मनवंतर आदि असंख्य बार अपनी स्वाभाविक शक्ति से रचते हैं। सतयुग में धर्म चारों चरण में स्थित था, और इस युग के मनुष्य सत्य बोला करते थे और कोई कार्य अधर्म का नहीं करते थे। त्रेता आदि तीनों युगों में लोग अधर्म अर्थात चोरी, झूठ और छल से कार्य करने लगे थे। अतः धर्म का एक एक चरण घटता गया, अर्थात त्रेता में 1/4, द्वापर में 2/4, कलयुग में 3/4 धर्म न्यून हो गया। सतयुग में कोई बीमार न होता था, और जो इच्छा करते थे वही पूर्ण हो जाती थी। 400 वर्ष की आयु होती थी सतयुग में मनुष्यों की आयु 400 वर्ष की होती थी। त्रेता आदि तीनों युगों में मनुष्य की आयु एक एक चरण घट गई, अर्थात त्रेता में 300 वर्ष, और द्वापर में 100 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। कलयुग में भी 100 वर्ष, 100 कहाँ होने लगे। वेद में मनुष्यों की जो आयु निर्धारित की है, और इच्छा पूर्ति के लिए जो आशीष और शाप है, और मनुष्यों की प्रकृति, यह सब बातें युगानुसार फल देती हैं। युग के अनुसार मनुष्यों का धर्म सब युगों में पृथक पृथक होता है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में और धर्म होता है। सतयुग में केवल तप, त्रेता में ज्ञान, और द्वापर में यज्ञ, और कलयुग में दान ही मुख्य धर्म रखा गया है। सतयुग में केवल तप करने से आपको फल मिल जाता था, त्रेता में ज्ञानी होने से फल मिल जाता था, द्वापर में यज्ञ करने से फल मिल जाता था, और कलयुग में दान देना ही मुख्य धर्म बताया गया है। इस सारे संसार का कार्य चलाने के हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण शरीर के 4 भाग, मुख, बाहु, उरु और पांव के अनुसार बनाए, और चारों वर्णों के कर्म पृथक पृथक निर्धारित किए। ये आया यहाँ पर। इस सारे संसार का कार्य चलाने के हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण शरीर के 4 भाग, मुख, बाहु और उरु और पांव के अनुसार बनाए, और चारों वर्णों के कर्म पृथक पृथक निर्धारित किए। अब क्या निर्धारित किया देखो। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान देना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बनाए गए थे। प्रजा की रक्षा करना, वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना और सांसारिक विषयों में चित्त न लगाना अर्थात आसक्त न होना, यह 5 कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए थे। चौपायों की रक्षा करना, इसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए भी नियम है ना। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए बनाए गए थे। अब इन 6 कर्मों के पालन के लिए और जो छोटे छोटे उपनियम बनाए गए थे, जैसे शिखा लेना, भिक्षाटन करना,
ये वो इसके अंदर और अंदर अंदर की बातें हैं। तो अकेला यहाँ पे दो श्लोकों में थोड़ी पूरा हो सकता है। चौपायों की रक्षा करना माने जानवरों की, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, ये 7 कर्म वैश्यों के लिए नियत किए गए थे। शूद्र के लिए एक ही कर्म प्रभु ने नियत किया था, अर्थात तन और मन से तीनों वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये किसने कहा कि छूत पाक होती थी? जब वो शूद्र ब्राह्मण की भी सेवा करने के लिए नियत किया गया था, तो फिर छूत पाक का कहाँ सवाल था? छूत पाक तो अब तुम्हारा उत्तर मिला। छूत पाक तो लेकिन अभी हो रही है कोरोना की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में बहुत बढ़ गई थी। और हो सकता है कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने मन से उन चीज़ों को डिफाइन किया, पर उसका मतलब ये नहीं है। अब जैसे ये होता है कि अब आजकल अपने को अपनी लैट्रिन खुद ही साफ करनी पड़ती है, धोना पड़ती है। तो क्या होता है कि जिस दिन मैं खुद अपनी लैट्रिन साफ करती हूँ, मैं धोती हूँ, तो उस दिन मेरा मन पूजा में नहीं लगता। मुझे मतलब अंदर ही अंदर से बड़ा awkward फील होता रहता है। तो जब हम कुछ ऐसा देखते सुनते हैं जिससे हमारा मन खुश नहीं होता है, अब वो तो घर के अंदर है तो सफाई करना पड़ेगी। और नहीं, अब वो सारी चीज़ें बंद है कि कोई और इसके लिए नियत होता था और वो करता था, तो वो बंद है। तो अब आपको ही करना है। तो जब अपन खुद करते हैं तो फिर वो बड़ा उस दिन मन नहीं लगता पूजा में। मेरा तो नहीं लगता, मुझे बड़ा अजीब सा लगता। इसलिए शायद ये सब कहा गया हो, वरना भगवान तो उनके घर में भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनके घर में भगवान नहीं होते थे। उनके सफाई कर्मियों के घर में बराबर। पर अगर छूत पात को गलत नहीं माना जाता, छूत पात को अगर गलत माना जाता है, तो फिर आज क्यों छूत पात को इतना ज्यादा माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण फैलेगा? क्यों? ये भी तो ब्राह्मण जब पहले इस बात को करते तो क्या पहले जर्म्स नहीं होते थे, या पहले आपको ऐसा कोई खतरनाक वायरस सामने नहीं आया इसीलिए आप उस छूत पात को गलत मानते थे? आज क्यों मान रहे हैं? आज भी अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो उसे छूने दीजिए सबको, आप रोकिए वायरस को, क्योंकि आप तो ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्योंकि आप को लगता है कि ब्राह्मणों ने गलत किया है छूत पात का वो फैला के, बिल्कुल गलत है। अगर वो गलत है तो फिर आज आप कोरोना संक्रमित लोगों को छूने दीजिए एक दूसरे को, आप उनसे गले लगिए। एक्चुअली क्या था कि पहले इतनी सफाई हो नहीं पाती थी, उनको धोना पड़ता था मल को। तो अब चूंकि वो उतनी साफ सफाई वो लोग नहीं रख सकते थे, तो इसलिए ये सब था कि भाई वर्जित था उनको छूना, सफाई कर्मियों को। और इस तरह से अभी भी जैसे मैं खुद पे से बताऊं तो मैं अगर मुझे घर में झाड़ू लगाना है या पोंछा लगाना है तो मैं उसके पहले नहाती नहीं हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ घर साफ करने के बाद। तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुए है। ऐसे वायरस तो हमेशा से रहे हैं ना कि आपको दिखाई नहीं देती, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दुनिया में। कहा तो उन्होंने कि सूक्ष्म और असूक्ष्म सारे जीव रहते हैं दुनिया में। तो हो सकता है हमारे पूर्वजों ने देख लिया हो सब चीज़ें। जब उन्होंने ये तक देख लिया कि वृक्षों तक में वो 7 ज्ञानेंद्रिय और रहती हैं, तो कर्मेंद्रिय नहीं रहती हैं वृक्षों में, क्योंकि वो स्थावर चीजें, स्थिर चीजें। पर ज्ञानेंद्रिय तो उन्होंने कहा है कि हैं। तो उन्होंने अगर वो देख लिया था उस समय बिना किसी उपकरण के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, तो उन्होंने ये सब चीजें भी अनुमान तो कर ही ली। तो इसलिए उन्होंने वो सब चीजें की होगी। अब उसको आज ये रंग लोग दे रहे हैं कि मनुवादी मनुवादी मनुवादी। कर लो भाई, अब छुओ एक दूसरे को, कोरोना ना हो। बोलो, चलो अपन आगे चलते हैं। इन चीजों को डिस्कस करने के लिए रहने दो वामपंथियों के लिए। शूद्र के लिए एक ही कर्म प्रभु ने नियत किया, अर्थात तन और मन से तीनों वर्णों की सेवा करना। पुरुष के सब अंग नाभि से शिखा पर्यंत पवित्र हैं, विशेषकर मुख और भी अधिकतर पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने
कहा है। संसार में ब्राह्मण धर्म के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं। इस हेतु की सबसे पवित्र अंग अर्थात मुंह का कार्य करते हैं और वेदानुसार कर्म करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से ब्राह्मण को अपने मुंह से उपदेश देकर उत्पन्न किया, जिससे कि सारे संसार की रक्षा करें, और मंत्र बल से देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य पहुंचावे। मन बंद कर श्लोक है 94 श्लोक। ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से पहले ब्राह्मण को अपने मुंह से उपदेश देकर उत्पन्न किया, जिससे कि सारे संसार की रक्षा हो, और मंत्र बल से देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य पहुंच पाए। उस ब्राह्मण से बढ़कर और कौन है कि जिसके मुख से देवतागण हव्य और पितरगण कव्य खाते हैं। चर अचर प्राणियों में कीड़ा श्रेष्ठ है, और उससे श्रेष्ठ चौपाया, और उससे श्रेष्ठ मनुष्य, और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों को इतनी श्रेष्ठता क्यों दी गई? बल्कि जैसे कि समाज का बल जो है वो राजपूत होते हैं, सबकी सेवा करने वाले शूद्र होते हैं, और धन कमा के देने वाले वैश्य होते हैं, तो फिर ब्राह्मणों को इतनी महत्वता क्यों? ब्राह्मणों को इतनी महत्ता इसलिए दी गई कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता, विवेक से बड़ा कुछ नहीं होता, और ब्राह्मण को कम संसाधनों में जीवित रहने का, ब्राह्मण को कम संसाधनों में गुजर करने का एक जो बनाए गए नियम, जो नियम बनाए गए, क्या ब्राह्मणों को जो कम संसाधनों में जीवित रहने के जो नियम बनाए गए, उतने कम संसाधनों में शूद्र भी नहीं रहते। जैसे कि शूद्र भी अपने यहाँ एक कम से कम कुछ ना राशन इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण को परिग्रह करने की, ब्राह्मण को लालच करने की बिल्कुल मनाही है। लालची ब्राह्मण को अच्छा नहीं माना जाता। हमेशा कहानियां वहां से शुरू होती है। एक गरीब ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण हमेशा गरीब ही रहता है, और गरीबी में रह के वो दूसरों को ज्ञान दान देता है, और खुद ज्ञान का अध्ययन करता रहता है निरंतर। और जो पुराने, आज तो ये छपाई की चीजें साधन आ गई हैं, पहले जमाने में क्या होता था कि ये शास्त्र हाथों हाथ नकल करने पड़ते थे भोजपत्र पर, तो वो एक शास्त्र की नकल करना ही अपने आप में एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर कहा था, क्योंकि एक शास्त्र ही इतना बड़ा होता था कि उसको नकल करने में ही जिंदगियां निकल जाती थी। तो इतने कम संसाधनों में ब्राह्मण ये सारे कर्म करता था, इसलिए उसको एक हवा देते ना, हवा चने की झाड़ पे चढ़ा दे, चने की झाड़ पे चढ़ा दिया ब्राह्मणों को, जो बात कालांतर में दूसरी जातियों को खटकी। अब यहाँ आगे का तुम सुनो ना, आगे उन्होंने जो कहा कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है इन सब में, ठीक है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो अब ब्राह्मणों में भी कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मणों में भी वेद शास्त्र के पढ़ने वाला और उनसे वेद शास्त्र के अनुसार कार्य करने की इच्छा रखने वाले, उसमें भी वेद शास्त्र के अनुसार कार्य करने की इच्छा रखने वाले और वेद शास्त्रानुसार कर्म करने वाले, और उनमें भी ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं। मतलब ब्राह्मणों में भी उन्होंने विभाजन किया है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। खाली ब्राह्मण में पैदा होगा उससे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों में भी कौन और कौन और कौन और कौन, आपकी आखिर मंजिल क्या है, आपको कहाँ होना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्योंकि वो ही अपने जिनको उसे ज्ञान देना है, जिनको उसे राह दिखाना है। जैसे हर राजा के यहाँ एक राजगुरु होता ही था, वो इसीलिए होता था। मतलब अच्छा, और ये अभी नहीं, कल वो मैंने वो जो पिक्चर देखी हॉलीवुड की,
मम्मी, उसमें भी राजगुरु बना हुआ था, वो पादरी जिसको मार डाला गया दा मम्मी में। तो मतलब राजगुरु हमेशा हर जगह होता था। मुस्लिम सल्तनत मतलब में मिस्र जैसी पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है कि उसमें भी था। हाँ। इधर अमेरिका में भी होता है, पोप होता है वेटिकन सिटी का। इधर मुस्लिमों में भी काजी होता है, और काजी और शहर काजी अलग होता है, और उनका वो दरबार में अलग होता है। दरबार में बल्कि मुगल सल्तनत में तो ऐसा था कि जो काजी रहते थे उनको हक रहता था न्याय करने का, और जो शहंशाह रहता था उसका जो राज्याभिषेक जो उनकी सभ्यता में जिस प्रकार होता है वो उन लोग के काजी ही कराते। अपने यहाँ भी यही होता था। तो ब्राह्मण को सिर्फ मार्गदर्शक बताया गया है। तो बस ये यहाँ ब्राह्मण होते, वहाँ पोप होते, यहाँ काजी होते, बस लेकिन होता हर जगह कोई ना कोई ज्ञानी था जो अग्रगण्य होता था, जिसे राज्य की लालसा नहीं होती थी, लेकिन वो राजा का भी गुरु होता था और राजा को उसको कहना मानना पड़ता था। बिल्कुल। तो इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो इसमें हमारी संस्कृति में क्या गलत कहा गया? जब सभी सभ्यताओं में ये था, तो फिर हमारी संस्कृति में क्या गलत हो गया? एक ऐसा व्यक्ति एक राज दरबार में जो ये निर्धारित करे कि धर्म क्या है और किस प्रकार से धर्म का क्या न्याय है, क्या अन्याय है। हाँ। तो ब्राह्मण, अगला श्लोक है, ब्राह्मण धर्म की मूर्ति है और धर्म करने के लिए ही उत्पन्न किया गया है, अतः मुक्ति पाने के योग्य होता है। ब्राह्मण को धर्म ही करना है। ब्राह्मण के लिए लाखों अलिखित नियम है, लाखों। खुद मैंने पढ़ा है कहीं पे कि ब्राह्मण का कर्म है देशाटन करना। देशाटन माने एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना। अगर ब्राह्मण देशाटन नहीं करेगा, अब बताओ देशाटन करेगा तो उसके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ये इसकी फिक्र किसी ब्राह्मण समाज ने या किसी और समाज ने नहीं की। वही बेचारा अपने बच्चों के लिए गठरी सिर पे धोता फिरेगा। देशाटन करना उसका कर्म है। क्यों कर्म है भाई? आज उसने यहाँ काशी में रह के जो सीखा है, वो मदुरा कैसे पहुंचेगा, वो मद्रास कैसे पहुंचेगा जो यहाँ सीखा गया है? मतलब अभी तक तो तुमने पढ़ा है ना, मद्रास से भी लोग काशी पढ़ने आते थे, काशी से लोग वहां जाते थे। मतलब ये जो देशाटन था, शंकराचार्य जी चारों कोनों में जो घूमते फिरे देश के, वो क्या था? वो देशाटन ही तो था। तो जब एक आदमी कहीं जाता है तो वो अपने साथ अपनी पूरी उस जगह की संस्कृति, अपनी पूरी उस जगह की शिक्षा, लोक संस्कृति सब लेके वहां जाता है ना। उसमें और उसके परिवार में वो सब अंतर्निहित रहती है ना वो चीजें। इसलिए देशाटन करना भी उनका एक कर्तव्य माना गया था। तो जो है ब्राह्मणों का लिए बहुत सारी चीजें थी। अब ये अलग बात है कि लोग अब जानते नहीं हैं और सिर्फ विरोध करना जानते हैं। परमेश्वर ने, 99वां श्लोक है, परमेश्वर ने धर्म कोश की रक्षा के लिए वेदवान ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। अब बताओ, खजाने की रक्षा हेतु वेदवान ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। क्यों भाई? ब्राह्मण भी तो लूट के भाग सकता था। खजाने की रक्षा ब्राह्मण ही क्यों करेगा? क्योंकि उसको जो संचय प्रवृत्ति से दूर रहने का कहा गया, वो संचय नहीं मतलब एक अर्निंग लिमिट थी कि आपको अर्न नहीं करना है। अरे लिमिट ही नहीं थी। आपको कल का सोचना ही नहीं है, आपका भगवान देगा। मतलब क्या ये है कि ब्राह्मण अर्न नहीं कर सकता, जो जिसने दे दिया वो आपको खाना है, नहीं दिया तो नहीं खा पाए। एक प्रकार की लाइफ रिस्क में नहीं रहती थी ब्राह्मणों की कि जब वो अर्न नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, इट मीन्स उन्हें कोई लग्जरियस लाइफ नहीं मिल सकती जो बाकी जात के लोगों को मिलती थी उस टाइम पे। आई मीन जो शूद्र जाति के होंगे उन्हें भी थोड़ी बहुत तो लग्जरियस लाइफ मिलती होगी जो ब्राह्मणों को नहीं मिल पाई। लग्जरियस लाइफ तो नहीं होती थी क्योंकि शूद्रों को भी का बहुत मेहनत मजदूरी करना पड़ती थी, लेकिन हाँ वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते थे। और ब्राह्मणों को अपने आचार विचार से समाज में एक रोल मॉडल बनना होता था, तो इसलिए वो ये कैसा रोल मॉडल जो खुद कमाई नहीं कर सकता, जिसे खुद कमाई करने का हक नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ किसी ने इसके लिए
विरोध किया हो, बच्चों ने अपने सिर मुंडवाए, अपना सौंदर्य खोके और सिर पे एक चोटी रख के सिर पे और बटुक बने हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बचपन से। उन बच्चों ने तो कभी विरोध नहीं किया कि नहीं मैं अपने सिर के बाल नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी सुंदरता खत्म होती है। तो वो तो नहीं किया ब्राह्मणों ने, आज भी नहीं किया। और आज कमाने पे तो लाखों कमा रहे हैं ब्राह्मण बच्चे। लेकिन बात ये है ना कि सिर्फ एक विरोध के लिए विरोध करना है कि ब्राह्मणों का विरोध करना है, बस। वो सब नहीं सोचना है जो उनके साथ भी हुआ। मतलब चलो शूद्रों के साथ हुआ, लेकिन ब्राह्मणों के साथ भी हुआ, राजपूतों के साथ भी हुआ। उनकी इतनी नाजोपली रानियां जब अग्नि में जली हैं सशरीर, तब क्या उन्हें बड़ा सुख महसूस हुआ होगा। आज इतनी नाजो पल रही हैं, झूला झूल रही हैं और पता चला अगले ही क्षण आक्रमण हो गया और उन्होंने अग्निदाह कर दिया। तो सुख पर ऐसा सभी राजाओं के साथ तो नहीं हुआ होगा। अगर हम अपने उस पे दृढ़ रहते कि नहीं भाई हमारा तो ये काम है और हमें यही करना है, तो बात वही है ना कि उस अगली पीढ़ी ने सोचा कि यार इसमें क्या हर्ज है। वो फिर हर्ज जो हुआ वो भुगतान पूरे देश ने भुगताना और पीढ़ियों तक भुगतान। 100वां श्लोक है, जो कुछ इस संसार में है वह सब ब्राह्मण के हेतु है, क्योंकि ब्राह्मण अपने ज्ञान बल से उससे ठीक ठीक लाभ भोग सकता है और दूसरे वर्ण ज्ञान की न्यूनता के कारण लाभ नहीं भोग सकते। इस हेतु सब कुछ ब्राह्मणों का ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी के उपदेश से सबको धर्म की शिक्षा देने वाले के हेतु ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, अतः वह सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण अपनी ही वस्तुओं को खाता, पहनता और देता है। उसकी कृपा से क्षत्रिय लोग अर्थात दूसरे मनुष्य आनंद करते हैं। उस ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय आदि के कर्म के ज्ञानार्थ ब्रह्मा के पुत्र मनु जी ने इस शास्त्र को बनाया। वह ब्राह्मण पंडित है, वह इस शास्त्र को यत्न से पढ़े और शिष्यों को भी पढ़ावे, और क्षत्रिय आदि पढ़े किंतु पढ़ावे नहीं। जो ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़ता है और व्रत करता है, वह मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न हुए कर्म दोष से लिप्त नहीं होता। पापियों की पंक्ति को ब्राह्मण पवित्र करता है और अपनी 7 पुश्त ऊपर और 7 पुश्त नीचे की पवित्र करता है और सारी पृथ्वी को अकेला धारण कर सकता है। यह शास्त्र कल्याण, बुद्धि, यश, आयु और दाता है। इस शास्त्र में सारे धर्म कर्मों के गुण दोष और चारों वर्णों के आचार विचार कहे गए हैं। जो आचार वेद शास्त्र में कहे हैं वह परम धर्म है। इस हेतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपना भला चाहें वह शास्त्रानुसार कर्म करें। आचार रहित ब्राह्मण वेद के फल का भोग नहीं कर सकता और आचार सहित ब्राह्मण वेदों के फल का भोग कर सकता है। जब मनु जी ने देखा, किस प्रकार का भोग की बात यहाँ वर्णित है? आचार रहित ब्राह्मण वेद के फल का भोग नहीं कर सकता। किस प्रकार का? और आचार सहित ब्राह्मण वेदों के फल का भोग कर सकता है। मतलब वेदों का क्या भोग है? जब आप किसी चीज को जान जाते हैं कि क्या करना है, वेदों में और विस्तार में आचार विचार कहे हैं, ठीक है ना। तो जब उसको आप जान जाते हैं कि किसी का, मान लीजिए अभी आपने ये जान लिया कि आपको लॉकडाउन रहने में भलाई है, जान लिया ना, तो आप अंदर हैं, तो आप क्या भोग रहे हैं? स्वास्थ्य भोग रहे हैं, सदा स्वास्थ्य भोग रहे हैं। वो उस सजा से कम होगी जो कोरोना होने पे हो सकती है, तो आप स्वास्थ्य भोग रहे हैं। तो ऐसा ही है कि जब आप बहुत सी चीज़ों के पीछे छिपे मंतव्य समझ जाते हैं, अर्थ समझ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो वेदों के फल का भोग भी वही है।
जब आप इतने सारे वेद ज्ञानी होंगे, इतने बड़े वेद ज्ञानी होंगे, तो निश्चित ही दूसरे लोग आपकी इतनी इज्जत करेंगे कि आपको खुद में अच्छा फील होगा कि हाँ यार, अपने ज्ञान की कदर हो रही है, अपन ने समय लगाया है अगर ज्ञान अर्जन में, तो उसको लोग महत्व दे रहे हैं। वेद ज्ञान या ज्ञान वो चीज़ है जिसको कोई भी चोर कहीं चुरा नहीं सकता। तो आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी अकेले खड़े हो जाएं, आपका ज्ञान पूजेगा। तो ये फल है ना वेद को पढ़ने के। तो इसके अतिरिक्त और ना जाने क्या क्या है, क्योंकि मैंने तो वेद पढ़े नहीं, तो मैं उसका ज़्यादा नहीं बता सकती, पर इतना मैं जरूर जानती हूँ कि ज्ञान हमेशा पूजता है, तो वो उसका फल ही तो है। आचार रहित ब्राह्मण वेद के फल का भोग नहीं कर सकता, और आचार सहित ब्राह्मण वेदों के फल का भोग कर सकता है। जब मनु जी ने देखा कि आचार से ही धर्म प्राप्त होता है, और तब सब तपों का मूल जो आचार है उसी को अपनाया। आचार माने आचरण में, ठीक है। इतनी बातें इस शास्त्र में कही गई हैं। सृष्टि, उत्पत्ति, संस्कार करने की विधि, व्रत की आवश्यकता, स्नान की विधि, स्त्री प्रसंग, विवाहों का लक्षण, महायज्ञ विधान, श्राद्ध की विधि, वृत्ति का लक्षण यानी जीविका का लक्षण, स्नातक यानी ब्रह्मचारी का व्रत, भक्ष्य और अभक्ष्य, खाने वाले और न खाने वाले पदार्थ, शौच यानी पवित्रता, द्रव्यों को शुद्ध करने की विधि, स्त्रियों का धर्म योग, तप, मोक्ष और संन्यास, धर्म, राजाओं का धर्म और सब कामों का विचार, साक्षी के प्रश्न का विधान अर्थात गवाह की गवाही की विधि, पुरुष और स्त्री का धर्म, धर्म के विभाग, द्वैत के विषय में यानी जुआ के विषय में, अपराधियों के दंड, वैश्य और शूद्रों का धर्म, वर्ण संकरों की उत्पत्ति, संकट के समय वर्णों का धर्म, प्रायश्चित यानी पाप से मुक्त होने की विधि, शुभ और अशुभ कर्मों से उत्पन्न मध्यम व अधम शरीर में जन्म पाना, उत्तम ज्ञान अर्थात आत्मा ज्ञान से शुभाशुभ कर्मों का फल, देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म और पाखंडी धर्म अर्थात देश, जाति, कुल और पाखंडी इन सबों के धर्म, इतनी बातें मनु जी ने इस शास्त्र में कही हैं। भृगु जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमने इस शास्त्र को मनु जी से पूछा और उन्होंने कहा, उसी तरह आप लोग भी हमसे सुनिए। मनु जी का धर्मशास्त्र भृगु जी की संहिता का प्रथम अध्याय समाप्तम। यहाँ एक जगह संस्कारों की बात हुई है। संस्कार 16 तरह के कहे गए हैं मनु स्मृति में। एक है गर्भाधान संस्कार, एक है पुंसवन संस्कार, एक है सीमंतोन्नयन संस्कार, एक है जातकर्म संस्कार, एक है नामकरण संस्कार, एक है निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। ये 16 प्रकार के संस्कारों का इसमें वर्णन है। विवाह करना है तो कैसी स्त्री से, स्त्री के कितने तरह के प्रसंग हो सकते हैं आपके जीवन में, महायज्ञ कैसे किए जाते हैं, श्राद्ध कैसे किया जाता है, जीविका कैसी कमानी चाहिए, ब्रह्मचारी क्या होता है, खाना क्या चीज़ खाना है क्या नहीं खाना, ऐसे बहुत सारी बातों का इसमें आगे आपको वर्णन सुनने मिलेगा। मनुस्मृति का प्रथम अध्याय संपूर्णम। नमस्कार। आपको कैसा लगा और मेरे पढ़ने की शैली कैसी है, और आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमें कमेंट में लिख भेजिए, हम उत्तर देने का कोशिश करेंगे। यदि अच्छा लगे तो इसे आगे भी शेयर करिए। धन्यवाद।